उत्तर प्रदेश के ऐसे विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थी जो अभी भी अपनी पहली किस्त के लिए बहुत ज्यादा परेशान है, या उनका जुलाई में आ गया अभी नहीं आया, या उनका बेनिफिशियरी कोड मिल गया सब कुछ समेटे फिर भी नहीं आ रहा है। अगर आपकी ऐसी कोई समस्या है तो इस वीडियो को आपको एंड तक देखना है, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। क्या करना है अगर आपको मैक्सिमम एक महीने इस महीने तक आपकी पेमेंट नहीं आ रही है तो आपको क्या करना है, क्या स्टेप लेने, कहाँ जाएं, कैसे बताएं, किसको बताएं। तो ये सारी बातें मैंने आपको वीडियो में डिटेल में बताई हैं। पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो पूरा देखिए। नमस्कार दोस्तों, उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थियों का आज दोस्तों 7 नवंबर 2025 के एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। माफी चाहता हूं, कल क्या अपडेट मैं समय पे नहीं दे पाया, कल मैं कहीं बाहर था। दोस्तों देखिए, उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा नए पेंशनर वो परेशान है। देखिए मेन बात है कि आपका, मैं समझ सकता हूं कि पीएफएमएस काम नहीं कर रहा, आपको अपने पेंशन पेमेंट का कोई भी स्टेटस नहीं पता चल रहा है। पेंशन ऑफिस में जाते हैं तो वहां से भी क्लैरिटी नहीं हो पाती है। देखिए मेन बात है, आप लोग का पेंशन है प्रोसेस में। और देखिए दोस्तों, एक बात मैं आपको कह दूं, जब प्रोसेस में रहता है तो कोई कुछ भी नहीं कर सकता, पेमेंट प्रोसेस में रहने दीजिए। बहुत जल्द ही जब भी आपका जो है चीज जो है सामने होगी। और मैं आपको बता दूं कि जिन पेंशनियर का जुलाई में आ गया है ना, मतलब कि अप्रैल मई जून का किस्त जुलाई तक में आ गया है, अभी नहीं आया, वो लोग प्लीज जो कमेंट करें, आप लोग प्लीज जो है कोई बात सामने रखा करें। जैसा कि और लोग रखते हैं, राजकुमार यादव जी बोल रहे हैं कि न्यू वृद्धा पेंशन का रजिस्ट्रेशन 27 जनवरी 2025 को कराया था, जो कि वेरिफिकेशन मार्च को सबमिट हो गया, पेंशन अभी तक नहीं आई। लिखते हैं और समाज कल्याण विभाग में शिकायत दर्ज कराई है, 6 दिन भी हो गए, उधर से फीडबैक भेजा गया है। फीडबैक क्या है आप मेरे को बताइएगा, अभी इन्होंने अगला कमेंट नहीं किया। देखिए एक बात मैं आपको बता दूं, आपको कोई भी पेंशन रिलेटेड समस्या आती है तो आप अगर जो है विभाग में जाएंगे, पूरी बात बताएंगे, उस चीज पे जो है उनको सूचना देंगे तो जरूर उस पे जो है उस चीज को सही करने की कोशिश होती है। देख ऐसा मैं आपको दोस्तों प्रैक्टिकली बता रहा हूं। होता क्या है ना कि हम वहां तक पहुंचते नहीं है, हम अपनी चीजों को ही अपने मन में सोचते रहते हैं। लेकिन आपको ऐसा नहीं, कोई भी आपको पेंशन रिलेटेड समस्या है, सीधे अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में जाएं, वहां उस चीज को सामने रखें। चाहे आपका कोई भी समस्या हो, छोटा हो बड़ा हो, और कोई कंफ्यूजन ना रखें, सीधे अपने पेंशन डिपार्टमेंट को कोई जानकारी देनी है तो दे, लेनी है तो ले। ठीक है, इसमें कोई परेशान, क्योंकि वो जो विभाग है उसकी उनका काम ही है कि आपको जानकारी देना और आपसे चीजें लेना, डॉक्यूमेंट आपके सबमिट करना, आपकी पेंशन को जारी रखना। तो दोस्तों देखिए मेन बात ये है। हाँ, अब मैं बात कर रहा था जिनका जुलाई का नहीं आया। देखिए वेरिफिकेशन जिनका नहीं हुआ है, अभी ऐसे कई लाभार्थी हैं, कई, एक दो नहीं, लाखों लोग। आपको पता होगा यूपी में जो विधवा पेंशन में वृद्धावस्था में कई तरह की गड़बड़ियां पकड़ी गई थी जून में, जिसमें कि एज को ज्यादा बता के, और जो है विधवा पेंशन में भी जो कई बड़े पैमाने पे जो खामियां पकड़ी गई थी, जिसके कारण जो है हुआ ये कि कई लोग की पेंशन बंद हो गई। अब दोस्तों मैं आप लोग को बता दूं, जितने लोग ये तो खैर हो गई बंद जो करने की बात, तो आप अपना ये जान लीजिए कि कहीं आपकी भी तो पेंशन उसमें नहीं है। क्योंकि देखो पुराने पेंशनर ने, जिन्होंने अपना केवाईसी नहीं कराया, जिन्होंने अपनी वेरिफिकेशन नहीं कराई, जिनका नहीं हुआ, चाहे वो वृद्धावस्था पेंशन हो चाहे जो विधवा पेंशन है ना, तो उनका भी हो सकता है कि ना आए, जिनका कट गया है ना। और देखिए जिसका नया पेंशन लगा है, सीधी सीधी बात, उनका पेमेंट प्रोसेसिंग में है। मैं मानता हूं आपको बेनिफिशियरी कोड मिल गया, सब कुछ मिल गया, आपका सब कुछ सबमिट है, लेकिन इसको उसके लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें। अभी मैं और लोग की कमेंट लेता हूं। शोधन शोधन पाल सिंह, ओल्ड पेंशन जुलाई से नहीं आया, तो देखिए आप अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस में संपर्क करिए। आपका हो सकता है कि अभी जो वेरिफिकेशन हुआ था उसमें आपने वेरिफिकेशन कराया था, आपका अगर जो भी आपका डॉक्यूमेंट कोई जमा होना होगा, अगर नहीं हुआ है ना आपका, तो उस वजह से भी दिक्कत हो सकती है। आप प्लीज अपना जल्दी से जल्दी पेंशन ऑफिस में संपर्क करें। कोई भी आपका लैप्स होगा, कोई चीज आपका दिक्कत होगी, तो वो चीज सही करा दीजिए। कोई डॉक्यूमेंट कम होगा या कुछ जिस वजह से रुकी होगी, कम से कम आपको मालूम तो चलेगी। आप जाइए नजदीकी पेंशन ऑफिस में शिकायत कीजिए इस चीज की। शंकर ब्लॉग से 11/11 जो 2024 वेरीफाइड है। लेकिन अब देखिए होता क्या है ना, कई लोग वीडियो देखते हैं,
जानकारी लेते हैं, लेकिन बस वहीं तक सीमित रखते हैं। आप जाइए उस चीज पे एक्शन लीजिए, बताइए, अपने कागज डॉक्यूमेंट लेके जाइए, खुद वहां प्रेजेंट होइए, तो बिना हाथ पे हाथ धरे बैठे नहीं हो जाएगा। शंकर ब्लॉग्स लिख रहे हैं वेरीफाइड है लेकिन अभी तक पेंशन पेमेंट नहीं आया, डीबीटी एक्टिव है। आपने पहले भी कमेंट किया था, शायद आपका कमेंट देखिए। मैंने आपको एक चीज बता दी, अगर आपका इस महीने तक ना आए, मतलब कि इस महीने भी नहीं, आपका 1-1.5 हफ्ते में नहीं आता है, तो आप सीधे अपने नजदीकी पेंशन ऑफिस जाइएगा, ये बात जो है जरूर उनको बताइएगा। शैलेंद्र मिश्रा 2024 जनवरी में का फॉर्म कंप्लीट है, पेंशन नहीं आया, डीबीटी स्टेटस को चेक कीजिए बैंक में। ब्रिजेश जी 10/7/2024 को आया था, आया है, अभी तक नहीं आया। तो अच्छा, अप्लाई किया था, ओल्ड पेंशन नहीं आई, 28/6/25 न्यू वेरिफिकेशन हो गया है। अयोध्या से लिख रहे हैं। देखिए देखिए, मैं एक बात बता दूं, अगर आपका वेरिफिकेशन होने के बाद भी नहीं आ रही है, तो आपको अभी थोड़ा सा वेट करके, अगर वेट करने के 1-1.5 हफ्ता वेट कीजिए, अगर 1-1.5 हफ्ते में भी नहीं आ रही है, तो सीधे पेंशन डिपार्टमेंट को ये बात की सूचना दे कि भैया हमारा 1-1.5 हफ्ता होने के बाद भी नहीं आ रहा। आपको बता दूं दोस्तों कि कई चीजों, आपकी जो पेंशन आती है उसमें कई चीजों का योगदान होता है, कई स्टेजेस से होकर गुजर के आती है। अगर कोई भी स्टेज पे गड़बड़ हो तो आपका पेंशन रुक जाता है। जैसे कि आपका मान लीजिए सबसे बेसिक जो सबकी दिक्कत होती है कि डीबीटी एक्टिव नहीं है बैंक में, फिर दूसरी दिक्कत होती है कि कोई टेक्निकल इशू आ रहा है जो है समाज कल्याण विभाग में, जो भी आपका पेंशन डिपार्टमेंट है वहां से नहीं रिलीज हो पा रहा है, बजट का अभाव होता है, बजट नहीं होता कहीं, तो अलग अलग तमाम तरह की दिक्कतें हैं जिस वजह से पेंशन डिले हो जाती है। उनमें से एक भी कोई भी कारण हो सकता है। फिलहाल दोस्तों, आज या कल या परसों जब भी आपकी पेमेंट आता है, आप लोग प्लीज कमेंट जो कर दीजिएगा। पेंडिंग पेंशनियर न्यू वालों, ओल्ड वालों से यही कहना चाहता हूं, ओल्ड वाले वो जिनका जुलाई तक आ गया है, और जो न्यू पेंशनियर वो जिनका अभी तक जो है वेरिफिकेशन बेनिफिशियरी कोड मिलने के सब कुछ सबमिट होने के बाद भी नहीं आ रहा, बस थोड़ा वेट कर लीजिए। अगर नहीं आता है जो टाइम पीरियड तक, मैक्सिमम जो 14-15 तक, तो आप जो है अपने पेंशन डिपार्टमेंट में संपर्क कीजिएगा, ठीक है। और चीजें मैं आपको बता दूं, वैसे तो खुद ही पेमेंट जो है आ जाएगा। देखिए, ये डिले हो जाते हैं, बेसिक चीजें हैं, ये कोई बड़ी बात नहीं है, है ना। ऐसा ना सोचे कि हमारी पेंशन आगे नहीं बढ़ेगी, ऐसा ना सोचे, पेमेंट सभी का आएगा, थोड़ा देर हो रहा है ये बात अलग है। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए उत्तर प्रदेश के सभी विकलांग विधवा पेंशन लाभार्थी को बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।